अब हमें मालूम है कि रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है। ऐसा इंसान जो चाहे तो रुक सकता है, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के एक्सीलरेटर दबाता है। तो अगर मुझे रिलेंटलेस बनना है या रिलेंटलेस की क्वालिटी मुझे मेरे कैरेक्टर में इंस्टॉल करनी है, तो कैसे करूँगा? इसके लिए हमें रिलेंटलेस वर्ड को वापस से समझना ज़रूरी है। रिलेंटलेस यानी वो इंसान जिसके हाथ में कंट्रोल है। पहले उसके हाथ में कंट्रोल है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं। गुड। दूसरी चीज़ आती है कि डिफ़िकल्टी आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। अब डिफ़िकल्टी एग्जिस्ट कर रही है, जैसे वेदर ख़राब है, तुम्हारी हेल्थ ख़राब है, या मे बी तुम्हारा मूड नहीं है, लेकिन पैसेंजर सीट में जो इंसान बैठा है उसका टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल पहुंचना ज़रूरी है। तो इवन तो डिफ़िकल्टी एग्जिस्ट कर रही है, स्टिल तुम जानबूझ के एक्सेलरेटर दबा रहे हो। यानी तुम जानबूझ के चलते जा रहे हो, तुम खुद से चलते जा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तुम्हारे पास कंट्रोल होना चाहिए। पर ऐसा है कि ज़िंदगी की सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं? नहीं। इसी वजह से ये डिस्टिंक्शन को जानना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें मेरे कंट्रोल में है और कौन सी चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर मेरा पहला दिन जिम के अंदर है, पहले दिन जिम के अंदर कुछ एक्सरसाइज करने के बाद मैं हर 15 मिनट में चेक कर रहा हूँ, अरे हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं कुछ। थोड़ी थोड़ी देर में बार बार मिरर में देख रहा हूँ, ओह कुछ हुआ कि नहीं। और मैं खुद को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर भी कर रहा हूँ जो इतने सालों से जिम आ रहे हैं। अब क्या होगा? अल्टीमेटली 2 या 3 दिन के अंदर ही मेरा निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे चेंज ही नहीं दिख रहा। ऐसा है कि मैं रिलेंटलेस नहीं हूँ, नहीं मैं रिलेंटलेस हूँ। किस चीज़ में? बार बार आउटपुट चेक करने में। ओ हुआ, कंपेयर कर रहा हूँ, मिरर में देख रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं बार बार रिलेंटलेस तो बिल्कुल हूँ, पर आउटपुट चेक करने में ओ हुआ, हुआ, हुआ। ये चीज़ के अंदर मुझे रिलेंटलेस नहीं होना है। गलत जगह पे अगर मैं रिलेंटलेस हूँ तो क्या होगा? फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, और फीडबैक ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो अल्टीमेटली एग्जॉशन निश्चित है। मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, फीडबैक अगर ऑलमोस्ट ज़ीरो है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं एग्जॉस्ट हो ही जाऊंगा, और अल्टीमेटली जिम जाना भी छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे कोई चेंज ही नहीं दिख रहा है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं 2-3 दिन में ही आर्नोल्ड जैसा बन जाऊंगा, पर नहीं हो पाया वो। इसी वजह से हमारा फोकस उन चीज़ों पर होना चाहिए जिन चीज़ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे माइकल जॉर्डन का गोल कभी भी चैंपियनशिप जीतना नहीं था, है। जो इंसान इतनी चैंपियनशिप जीता, उसका गोल ये नहीं था कि उसे चैंपियनशिप जीतनी है। साउंड स्ट्रेंज, राइट? लेकिन उसका गोल चैंपियनशिप जीतना इसीलिए नहीं था कि अगर उसका गोल चैंपियनशिप जीतना था तो जिस रात या जिस दिन वो चैंपियनशिप जीता, उसके अगले दिन वो जिम जाता ही नहीं। कि अगर तुम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो, अगर तुम पर्वत के शिखर पर पहुंच गए हो, तो अब आगे और कहाँ जाना है? लेकिन वो उनका गोल नहीं था, और उनका गोल पैसा कमाना भी नहीं था, है। क्योंकि माइकल जॉर्डन से बेहतर ये कोई नहीं जान सकता कि बास्केटबॉल वॉज हिज बिगेस्ट एंडोर्समेंट। यानी जो भी उन्हें मटेरियल सक्सेस मिली, फेम मिला, वेल्थ मिली, कॉमर्शियल सक्सेस मिली, उन्हें आइकॉनिक प्लेयर, उन्हें लेजेंडरी का जो लेबल मिला, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से था, बास्केटबॉल। तो इसी वजह से वो बास्केटबॉल में रिलेंटलेसली रिपीटिशन करते थे। इस चीज़ पे नहीं करते थे कि हे मुझे चैंपियनशिप जिता देना। नहीं, उनका फोकस उस चीज़ पे था कि वो बार बार अपना इनपुट दे रहे हैं, रिलेंटलेसली अपना इनपुट दे रहे हैं। चैंपियनशिप जीती हो, गेम जीती हो, हारी हो, डजेंट मैटर,
कल सुबह वापस वो जिम में जाएंगे। सेम माइंडसेट टाइगर वुड्स का भी था 2005 के अंदर, जब उनका कमबैक हो चुका है। अब जो इंसान का कमबैक हो गया है, डन ना, कि हो गया, जो साबित करना था दुनिया को वो कर दिया। लेकिन टाइगर वुड्स माइकल जॉर्डन की तरह दुनिया से कोई वास्ता नहीं रखते थे। उन्हें सिर्फ इतना था कि मैं मेरे इनपुट पे फोकस करूंगा। अगले दिन सुबह 6 बजे वो जिम को हिट करते हैं। क्यों? वहाँ कोई फोटोग्राफर था? नहीं। वहाँ कोई ग्लैमर था? बिल्कुल नहीं। फिर भी वो पर्सन जा रहा है। क्यों? क्योंकि जितनी भी सक्सेस उनके पास जो भी आज कुछ है, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी गेम की वजह से है। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। इसी वजह से हमारा फोकस उन चीज़ों पे होना चाहिए कि जो चीज़ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और जो चीज़ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, अगर मेरे पास उस चीज़ की नॉलेज आ गई, तो नॉलेज आने के बाद मुझे उस चीज़ में रिलेंटलेस होना है। तो इनपुट की नॉलेज है, इनपुट के ऊपर मैं रिलेंटलेसली एक्शन ले रहा हूँ, तो आउटपुट तो मिलेगा ही मिलेगा। आउटपुट के अंदर टाइम का कुछ फ़र्क नहीं है। मे बी आज मिले, मे बी कल मिले, रिजल्ट मिलना, रिवॉर्ड मिलना निश्चित है, पर मेरा फोकस रिवॉर्ड पे नहीं है, दो चीज़ों पे है। किस पे? कौन सी चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, वो है मेरा इनपुट, और वो इनपुट के ऊपर रिलेंटलेसली मैं एक्शन ले रहा हूँ। तो अब समझते हैं कि कौन सी चीज़ों पे मेरा कंट्रोल है। मेरा कंट्रोल सबसे पहली चीज़ मेरे कैरेक्टर पे है। कौन सी चीज़ मैं रोज़ कर रहा हूँ। अगर मैं हर रोज़ जंक फूड खा रहा हूँ, तो मैं खुद से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मेरी बॉडी हेल्थी होगी। मे बी मुझे आज नहीं दिख रहा, मे बी मुझे 2 महीने के अंदर चेंजेस नहीं दिख रहे, 2 साल में चेंजेस नहीं दिख रहे, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर 10-15 साल के अंदर मुझे ऑब्वियसली दिखना शुरू हो जाएगा कि मैंने मेरी बॉडी के साथ क्या किया। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं रिपीटेडली करता हूँ, कौन सी चीज़ें मैं रिपीटेडली करना चूज़ कर रहा हूँ, वो मेरा कैरेक्टर हुआ। दूसरी चीज़ आ जाती है मेरा नेक्स्ट अलाइंड एक्शन। यानी मुझे ये सोचना नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग मोड में नहीं रहना है कि भाई मुझे सक्सेसफुल इंसान बनना है। तो सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए मैं पूरा का पूरा रोड मैप बना दूंगा, मुझे पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट चाहिए। तो ये स्टेप के बाद ये स्टेप के बाद ये, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो अगले 10 मिनट, अगले 15 मिनट बाद, अगले 30 मिनट बाद भी तुम्हारा नेक्स्ट एक्शन क्या है, वो मैटर करता है। तुम्हें अगर कोई डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, फॉर एग्जांपल तुम्हें अगर रेस्टोरेंट में जाना है, तो तुम्हें अभी के अभी मैप, अभी के अभी तुम्हें पूरा का पूरा रूट जानना ज़रूरी नहीं है। तुम्हारा पहला कदम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कहा जाता है कि अ जर्नी ऑफ 1000 स्टेप्स बिगिन विथ द फर्स्ट स्टेप। वही चीज़ बुद्ध भी कहते हैं कि तुम्हारा फोकस अगले कदम पे होना चाहिए। तो अगर मुझे रेस्टोरेंट पहुंचना है, तो मेरा फोकस ये नहीं है कि मुझे सारे के सारे रास्ते मालूम होने चाहिए, कौन सा रास्ता अच्छा है वो मालूम होने चाहिए, वेदर कंडीशंस, ये सब ज़रूरी नहीं है। मेन चीज़ इतना है कि भाई कपड़े पहनो, जूते लगाओ, घर को ताला मारो, लिफ्ट से नीचे जाओ, एक कदम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, पर पहला कदम ही मैं नहीं ले रहा हूँ, तो रेस्टोरेंट तो मैं कभी पहुंचूंगा ही नहीं। थिंकिंग मोड के अंदर रहने की वजह से एनालिसिस पैरालिसिस निश्चित है। इसी वजह से मुझे नेक्स्ट अलाइंड एक्शन लेने पे मेरा फोकस होना चाहिए। तीसरी चीज़, मेरा रिस्पॉन्स। अगर कोई डिफ़िकल्टी अगर कोई डिफ़िकल्टी मेरे लाइफ में आती है, तो अगर मैं पैनिक कर रहा हूँ, तो वो मेरा रिस्पॉन्स हुआ। लेकिन पैनिक करने से मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस वजह से मैं मेरा रिस्पॉन्स ये रखूँगा कि मैं कामली उस सिचुएशन को इवैल्यूएट करने की कोशिश करूँगा। और इवैल्यूएशन के बाद सेकंड स्टेप, उसके लिए नेक्स्ट अलाइन स्टेप लेना, नेक्स्ट अलाइन एक्शन लेना क्या है, उस पे मैं मेरा फोकस रखूँगा। तो यही चीज़ है, कैरेक्टर, मेरा नेक्स्ट अलाइंड एक्शन क्या होगा, और मेरा रिस्पॉन्स, ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं।
तो मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है, ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। उनकी मेरे प्रति राय क्या है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। वापस बोलता हूँ, उनका मेरे प्रति क्या बिलीफ है, उनका मेरे प्रति क्या रिस्पॉन्ड है, वो मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। मेरा पास्ट जो एग्ज़ाम चली गई है, अब मैं थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर 40% ही लाया, चलो पासिंग मार्क्स ही लाया हूँ। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि चलो 40 की जगह मुझे 60 लाना है तो वापस मैं थर्ड स्टैंडर्ड में बैठूंगा। हाँ, पास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता, पास्ट को कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता, इसी वजह से मैं उस पर फोकस नहीं करूँगा। ठीक है, आखिरी चीज़ आ जाती है गारंटीड फ्यूचर। वो चीज़ पे भी मेरा कंट्रोल नहीं है। तो क्या मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हें कंट्रोल नहीं रखना है? बिल्कुल नहीं। कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना ही चाहिए, स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे हाथ में होना ही चाहिए, लेकिन उन चीज़ों का जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है। गाड़ी चलाते वक्त किस ढंग से तुम गाड़ी चला रहे हो वो तुम्हारे हाथों में है, लेकिन ट्रैफिक कितना होगा वो तुम्हारे हाथों में नहीं है। तो वो चीज़ पे अगर तुम अपना फोकस नहीं दे रहे हो तो फिर उतनी एनर्जी को तुम सेव करोगे। इसी वजह से कौन सी चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा रिस्पॉन्स और तुम्हारा नेक्स्ट अलाइन एक्शन। कौन सी चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, दूसरे लोगों का तुम्हारे प्रति रवैया क्या है, वो तुम्हें रिस्पॉन्ड किस ढंग से करेंगे। पास्ट, गारंटेड फ्यूचर, इस पे तुम्हारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, तो हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे। सेम चीज़, माइकल जॉर्डन जब बुल्स टीम को ज्वाइन किए तो टीम का लेवल बहुत ही ज़्यादा लो था, लेकिन माइकल जॉर्डन का फोकस टीम पे नहीं था। उनका फोकस इस चीज़ पे था कि मैं मेरा स्टैंडर्ड इंक्रीज्ड ही रखूँगा, ये जो मेरा स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड ही रहेगा, उससे नीचे डजेंट मैटर। यानी माइकल जॉर्डन या हमें भी हमारा फोकस उन चीज़ों पे रखना है जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। जैसे हमारा स्टैंडर्ड, मेरा स्टैंडर्ड क्या है, मेरा एफर्ट, मेरा एक्शन क्या होगा, और मेरी प्रिपरेशन, ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में है। दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। माइकल जॉर्डन बार बार रिपीटेशन के साथ रिलेंटलेसली वो वर्कआउट करते थे, उनका स्टैंडर्ड डे बाय डे इंक्रीज करते जाते थे, और उनके टीममेट से भी एक्सपेक्ट करते थे कि भाई तुम भी अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज करो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि माइकल जॉर्डन जो चीज़ उनके टीममेट को करने को बोलते थे वो खुद भी करते थे। वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो ये बोल रहा है कि भाई तुझे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, सही बात है, बिल्कुल भी स्मो वो ऐसा नहीं करते थे। जो चीज़ वो कर रहे हैं वही चीज़ ही वो बोलते थे उनके टीममेट्स को करने को, इवन तो उनके टीममेट्स को वो पसंद नहीं आते थे, पर फिर भी टीम का लेवल अल्टीमेटली बढ़ता ही था। और माइकल जॉर्डन ने दूसरों के फीलिंग्स की फिक्र इसीलिए नहीं की क्योंकि वो उनके कंट्रोल में नहीं था। उनके कंट्रोल में खुद के फीलिंग्स, खुद की इमोशनल इंटेलिजेंस, खुद के एफर्ट, खुद के मेंटल कंट्रोल, खुद का रिस्पॉन्स, खुद का नेक्स्ट अलाइन एक्शन, उन्होंने उन चीज़ों पे फोकस दिया जो चीज़ उनके कंट्रोल में थी। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ रिलेंटलेसली रिपीटेशन करना जो चीज़ों पे उनका कंट्रोल था और जो चीज़ों पे हमारा कंट्रोल है। जैसे वापस बोलता हूँ मैं, ठीक है, जो चीज़ पे हमारा कंट्रोल है वो है मेरा कैरेक्टर, मेरा नेक्स्ट अलाइन एक्शन और मेरा रिस्पॉन्स। मेरा कंट्रोल उन चीज़ों पे नहीं है कि दूसरे लोग किस तरीके से मेरे साथ बिहेव करेंगे, किस तरीके से मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे, उनका मेरे प्रति क्या रवैया है। मेरा पास्ट और गारंटेड फ्यूचर, इन चीज़ों पे मेरा कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे रिलेंटलेसली सोचना
भी मैं अलाउ नहीं करूँगा। मेरी सारी की सारी एनर्जी उन चीज़ पे होनी चाहिए जो चीज़ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरा थिंकिंग मोड भी यहाँ होना चाहिए और मेरा एक्शन मोड भी यहीं ही होना चाहिए। दैट्स ऑल।